को लेकर भारत के डिफेंस मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर को भारत में जम करने के लिए किसी भी फौजी कार्रवाई की या फिर पाकिस्तान के साथ जंग करने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर खुद ब खुद भारत के साथ जम हो जाएगा। भारत के डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। सर, आपको पता है कि हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जो कश्मीर है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं और इंडिया जो है POK कहता है, कह रहे हैं कि उन्हें अपने कब्ज़े में लेने के लिए हमें पाकिस्तान पर कोई फ़ौजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर खुद ब खुद इंडिया में जम हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप उनके स्टेटमेंट पर? सबसे पहले तो वो अपनी फौज की जो भूख है वो मिटाएं। फौजी उनके भूखे मर रहे होते हैं। और बात वो पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी कश्मीर की जो आज़ाद कश्मीर है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो वहाँ पे इतने अरसे से, इतने सालों से उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, जो वहाँ की आवाम है कश्मीर की, जिसको इन्होंने कैदी बनाया हुआ है, जहाँ पे ये भारत सरकार जो है किसी किस्म का कोई सोशल मीडिया नहीं आने दे रही, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं चलने दे रही, इवन के जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको वहाँ पे कवरेज करने की इजाज़त नहीं दे रही। सर, आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगी। जम्मू कश्मीर में 5G सर्विसेज आ रही हैं, अमेज़न की फ्लोटिंग सर्विसेज वहाँ पर चल रही हैं। आपने इंटरनेशनल मीडिया की बात की, आपको पता है G20 की मीटिंग वहाँ पर करवाई की, 20 बड़ी इकोनॉमीज वहाँ पर आई हैं। तो कौन सी पाबंदियों की बात कर रहे हैं आप? वो दौर ख़त्म हो चुके हैं। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिमूव करने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं जो कि पूरी दुनिया देख रही है। तो चलें, हमें क्यों नहीं नज़र आ रही, वो पाकिस्तान को क्यों नहीं नज़र आ रही है? हमारा मीडिया हमें दिखा नहीं रहा। तो फिर हमारे मीडिया को शर्म करनी चाहिए। सही है। अच्छा सर, हमारे हमसाए मुल्क भारत से कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़ा कह लें कि बयान सामने आया है। हिंदुस्तान के वज़ीर दफ़ा का कहना है कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, जिसे भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, उनका कहना है कि इस कश्मीर को हमें अपने साथ शामिल करने के लिए पाकिस्तान पर कोई फ़ौजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं, कोई जंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कश्मीर खुद ब खुद भारत के साथ जो है वो जम हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे कह दी कश्मीर के लिए? बेसिकली अब वहाँ पे भी चूँकि अब पॉलिटिक्स जो है वो चल रही है और इलेक्शन का टाइम है, तो वो यही स्टंट यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आउटसाइड द कंट्री जब हम पाकिस्तानी इकट्ठे होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा दोस्ती ही इंडियन और पाकिस्तानी की होती है। तो इससे ये शो होता है कि नेशंस में प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू है। और सेकंड बात जो है कि कश्मीर उन्होंने लेना है, और ये इंडिपेंडेंस की जब बात आती है ना, तो तब भूख और इन चीज़ों का मैटर नहीं करता। इंडिपेंडेंस जो है वो सबसे कीमती चीज़ होती है। अगर हम कश्मीर के मुद्दे पे बात करें तो कश्मीर भारत को भी चाहिए, कश्मीर पाकिस्तान को भी चाहिए। कश्मीर असल में डिजर्व किसको करता है? बिल्कुल दोनों। हम कहते हैं कि कश्मीर हमारे साथ होना चाहिए, वो कहते हैं कश्मीर उनके साथ होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जिस तरह से दुनिया इवॉल्व कर गई है, अब कश्मीर को कश्मीर ही रहने दिया जाए, ठीक है, और उसको इंडिपेंडेंट भी हो सकता है वो, बट दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। लेकिन इंडिया ने और पाकिस्तान ने इस कश्मीर की वजह से कितना लॉस किया है। अपने डिफेंस के ऊपर किया है, अपनी बाकी चीज़ों के ऊपर किया है, अपने पेट काट के हमने जो है वो ये सारे काम किए हैं। तो होपफुली इसका कोई, क्योंकि जिस तरह से लोग जवान हो रहे हैं, चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। क्या किया हमने कश्मीर के लिए आज तक 77 सालों में? हमने कश्मीर के लिए क्या किया? क्योंकि भारत कश्मीर के लिए जो कुछ कर रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। जम्मू कश्मीर में डैम्स बन रहे हैं, वहाँ पे IT हब्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ की ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा है, वहाँ पे रेलवे का निज़ाम इतना वसी है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन वहाँ पर चल रही है। नरेंद्र मोदी आए दिन करोड़ों के प्रोजेक्ट वहाँ पर लॉन्च कर रहे होते हैं। तो मुझे बताएं कि हमने आज़ाद कश्मीर के लिए नारा लगाने के अलावा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 5 फरवरी को रैलीज निकालने के अलावा, प्रोटेस्ट करने के अलावा क्या किया है कश्मीर के लिए? इसका वन लाइन स्टेटमेंट यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब नहीं होती है तो यही इश्यूज आते हैं। अब इंडिया है या दुनिया का कोई और हिस्सा है जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, वहाँ पे लोग काम भी करते हैं। अब देखिए सर, हम बात करते हैं हमेशा जम्मू कश्मीर की, लेकिन कभी हमने आज़ाद कश्मीर के लोगों की बात नहीं की है। जम्मू कश्मीर में आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज़ किया है, जो जम्मू कश्मीर को इंडिया के कई शहरों के साथ जोड़ रहा है। अब आप देखें तो आज़ाद कश्मीर में रेलवे का निज़ाम नहीं है। चलिए आज़ाद कश्मीर को आप छोड़ें, आप पंजाब के रेलवे का निज़ाम देख लें, लाहौर के रेलवे का निज़ाम खसारे में जा रहा है। हमारे पास डीजल ही नहीं है हमारी ट्रेन को चलाने के लिए। खसारे में इसीलिए जा रहा है ना कि जो कोई बंदा काम करने लगता है उसको हम लोग काम करने नहीं देते, और वहाँ पे जनाब ट्रेनों की पटरियों पे धमाके हो जाते हैं, चाहे वो बलोचिस्तान से आ रही हो या वो कोयटे से आ रही हो या कहीं से भी आ रही हो। तो जब वहाँ पे चीज़ें सही वर्क नहीं करेंगी, आप एक बंदा को काम कर रहा है उसको काम करने नहीं देंगे, तो आप क्या करेंगे फिर?
आज आके यही होगा, ये काम नहीं ठीक कर रहा मुझे आने दो, मैं काम नहीं ठीक कर रहा उसको आने दो, वो काम नहीं ठीक कर रहा इसको आने दो, तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी जब तक आप लोग यूनिटी नहीं आएगी। आप अच्छा, आपको पता है हमारे हमसाए मुल्क भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, जिसे इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके कहता है, उन्होंने कहा इसको अपने साथ मर्ज करने के लिए हमें पाकिस्तान के ऊपर कोई फौजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है या कोई जंग करने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर खुद ब खुद भारत के साथ जम हो जाएगा। उनके स्टेटमेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। अब कश्मीरी भी मुस्लिम्स हैं, हम लोग भी मुस्लिम्स हैं। एक हमारा बॉन्ड बना हुआ है, मतलब ना एक यूनिटी डेवलप हुई हुई है, एक आपको फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम है। इंडिया का जैसे कि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि एक एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है उधर।